हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 9। आज का वही टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसमें अपन ने कार्डिनल अप्रोच कल खत्म कर लिया था। हाँ, लास्ट में मैंने आपको टू कमोडिटी केस समझाया था। एक कल डाउट आया था कि सर टू कमोडिटी केस का हमसे डायग्राम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, हो सकता है शेड्यूल से आपको प्रिपेयर नहीं हो रहा क्योंकि बड़ा शेड्यूल है, क्योंकि उसमें कई पॉइंट्स ऐसे थे जो इक्वल आ रहे थे, ठीक है। क्योंकि एक्स में भी 20 आ रहा था तो वाई में भी 20 आ रहा था, उसमें 12 आ रहा था तो उसमें 12 आ रहा था। वो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए, वो मैं आपको समझा दूंगा। मगर अगर वो उससे डायग्राम नहीं बन रहा तो आप ये छोटा शेड्यूल लीजिए, उससे बनाइए, ठीक है। ये आप टू कमोडिटी केसेस से बनाने की कोशिश करें, आपका डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। डायग्राम अगर देखो, डायग्राम अगर प्रिपेयर नहीं हो रहा शेड्यूल से तो आपको ऐसा नहीं कि डायग्राम छोड़कर आना है। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। आप क्या करना है, प्रॉपर लाइनिंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप इधर से एक लाइन निकालेंगे और एक इधर से एक लाइन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप MU y शो करेंगे, इधर MU x शो करेंगे, गुड x लिखेंगे, इधर गुड y लिखेंगे। मतलब कच्चा चित्र बनाना, ठीक है। इधर ये आपका यूनिट्स ऑफ कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कंजप्शन हो जाएगा, यूनिट्स ऑफ कंजप्शन, ठीक है। ये पॉइंट आपका आप लिखेंगे MUX इक्वल टू MUY, ठीक है। समझ में आती बात? इसको इस तरीके से लिख करके आ सकते हैं, तो इसको टच नहीं करना है अपन को यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? ये ऐसा डायग्राम बनाना है अपन को कच्चा चित्र। बाकी इससे शेड्यूल से बन जाएगा, क्योंकि देखो इंटरसेक्टिंग हो रहा है यहाँ पर। ये 15 मैंने एक ही यूनिट वाला दिया है कि भाई यहाँ पर एक ही पॉइंट हो। उस पहले वाले शेड्यूल में तो काफी सारे पॉइंट्स थे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। आज टू का अपना कार्डिनल अप्रोच पूरी तरीके से वाइंड अप हो गया। अब सुनिए, देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से एक चीज बताता आया हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली दो अप्रोचेस पे वर्क करता है। एक तो अपन ने पढ़ा कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। अब मुझे एक चीज बताइए, जब कार्डिनल अप्रोच में अच्छा सब चीज चल रहा था, यूनिट वाइज हम काउंट कर रहे थे कि भाई 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर रहे थे, स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे थे, तो ये सडन ऑर्डिनल अप्रोच आने की जरूरत क्या पड़ी? जे डॉट हाइक्स जो बेसिकली जिन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात करी, ऑर्डिनल अप्रोच की जरूरत क्यों पड़ी? नॉर्मली कार्डिनल अप्रोच चल रहा था ना। अब आपको एक चीज बताऊं, देखो किसी चीज में कभी कोई खामी रह जाती है जब भी कोई नई चीज आगे आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई चीज में खामी है, कमी है, लिमिटेशंस पाई जा रही है, डिसएडवांटेजेस उसके अंदर कुछ, वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे इसको अल्फ्रेड मार्शल ने इस चीज के बारे में बताया, तो उनके अकॉर्डिंग तो ये यूनिट एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू रखा। मगर जे हाइक बोले कि नहीं, यूटिलिटी एनालिसिस में हम ये कार्डिनल अप्रोच में प्रॉपर वे में हम इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जज नहीं कर सकते, सैटिस्फैक्शन को जज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच भी निकाला कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कस्टमर भी मार्केट में है जो यूनिट वाइज काउंट नहीं करते अपने आप को, ठीक है। तो उसके बाद में अपन बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझाया था। अब स्टार्ट करने वाले हैं अपन, तो कार्डिनल अप्रोच अपना यहाँ पे वाइंड अप हो गया था, ठीक है। तो अपन ऑर्डिनल अप्रोच पे आ रहे हैं, ठीक है। ये शेड्यूल से बनाने की कोशिश करना, बन जाएगा डायग्राम। देखिए, नेक्स्ट इसी का पार्ट है, ऐसा ना सोचे नया चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं, इसी का पार्ट है ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच कहो या यूटिलिटी कहो, एक ही बात है, ठीक है। इसको परफॉर्म किसने करा था? जे डॉट हाइक्स, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिए। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, सुनना मेरी बात। जैसे कार्डिनल अप्रोच में अपन ने बात करी कि भाई यूनिट्स में काउंट करते हैं कि भाई किसी ने एक चपाती खाई, 2 खाई, या 1 कप चाय पी, 2 कप चाय पिया, उस चीज से अपन काउंट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहा हूं, सुनना मेरी बात, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। और अपन ने ये भी बात करी थी कि इनकम के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन वाली बात। ये लाइन तो यहां पर भी क्लियर होगी, क्योंकि सेटिस्फाइड की तो बात कर रहे हैं और सेटिस्फेक्शन इनकम के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्लियर है चीज। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि बेटा इसमें यूनिट के हिसाब से काउंट नहीं कर रहे। जैसे आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा तो पेट भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, कम भरा हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने खाया है। मतलब पोजीशंस जो शो कर रहा है, रैंकिंग जो शो कर रहा है, जो एग्जैक्टली यूनिट में अपने आप को नहीं बता पा रहा कि भाई मेरे को 3 खा के मैं सेटिस्फाइड होता हूं, 4 खा के सेटिस्फाइड, जो यूनिट्स में अपने आप को नहीं बता पा रहा, वो सब किसके अंदर आएगा? ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर आ जाएगा। ऑर्डिनल इन द सेंस रैंकिंग, पोजीशन, लो, हाई, इसके हिसाब से, ठीक है। क्लियर है? इस चीज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमें कौन बताएगा? मतलब ऑर्डिनल अप्रोच का जो, जैसे अपन ने उसमें टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी करा था, वैसे सेम चीज इसका पार्ट है, इसमें आएगा इंडिफरेंस कर्व। क्या आएगा? इंडिफरेंस कर्व। समझ में आती है बेटा बात? एक बार इसका लिख लीजिए कि इसमें एक्चुअली बताया क्या गया है।
ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में मैं आपको बता दूं, उसमें क्या क्या अपन को लिखना है। ठीक है, ठीक है, लिखिए एक बार। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, नहीं इसका तो डेफिनेशन यही है, वो कंज्यूमर का डेफिनेशन तो सेम ही रहेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू दैट पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर है, ये पॉइंट तो आपके पास वैसा का वैसा ही रहेगा। आप इसको लिखिए, इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन लिखिए, मतलब वहां पे टीयूएमयू के हिसाब से समझाया था, वैसे मैं आपको यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से बता रहा हूँ। इंडिफरेंस मतलब कोई डिफरेंस नहीं, इंडिफरेंस मतलब कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, लिखिए आप इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए बेटा, इट इज द, आपने तो लिख रखा है नोट्स में, वही नोट्स में आपको यहां पे लिखवा रहा हूं। इट इज द वन वेयर different point on its show those bundles, या कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो आप, those bundles, कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन आसान सी लैंग्वेज है, ऑफ गुड्स, याद हो जाएगी एक बारी में, of goods which give equal satisfaction, to the consumer. Got it or not? क्या कहा गया इसमें, देखिए इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन एक बार रिवाइज करें। इट इज द वन वेयर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट शो दोस बंडल या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स व्हिच गिव इक्वल सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब इंडिफरेंस कर्व में हमेशा दो गुड्स काउंट होगी बेटा, ये ध्यान रखना, दो गुड्स काउंट होंगे, दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी अजम्पशंस करवाऊंगा, नोट्स में नहीं थे, अजम्पशंस लिखवाऊंगा आपको, सुनना मेरी बात। इंडिफरेंस कर्व में जब भी मैं बात करूंगा, दो गुड्स की बात करूंगा, कितने गुड्स की बात करूंगा, दो गुड्स की। बेसिकली on its show is one of the very different point on its show those bundle combination of goods की बात आई which की equal satisfaction का consumer, मतलब यहाँ पे दो गुड्स की, दो से ज्यादा हो सकते हैं मगर एक नहीं होगा, कभी भी एक गुड नहीं होगा। ठीक है, एक कस्टमर मार्केट में जा रहा है तो वो एक कमोडिटी बात की करेगा ही नहीं, वो हमेशा एक से ज्यादा की बात करेगा। एक से ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं, मगर कर्व के हिसाब से अपन को कितना लेकर चल रहा है, दो कमोडिटीज को लेकर चल रहा है। मगर मेन चीज, वो दोनों कमोडिटी एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, रिप्लेसेबल। समझ में आती है बात, रिप्लेसेबल मतलब सेम चीज, जस्ट लाइक टी एंड कॉफी। एग्जाम्पल की बात करूं, टी एंड कॉफी, ठीक है, चाय और कॉफी एक दूसरे के रिप्लेसेबल है। भाई मैं चाय की जगह कॉफी पी सकता हूँ, कॉफी जगह चाय पी सकता हूँ, समझ में आती है। बॉल पेन एंड इंक पेन, जेल भी हो सकता है इसकी जगह, जेल पेन, ठीक है, बॉल पेन नहीं तो इंक पेन, जेल पेन, कोई सा भी मैं यूज कर सकता हूँ, रिप्लेसेबल ही है इनके सब्स्टिट्यूट से। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट को याद करने समझ में आने की बात है तो कुछ चीजें समझ सकते हैं। आपको पता है जैसे क्रिकेट है या कोई सा भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है, जैसे कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो सेम उसी का उसी जैसा बंदा आता है ना, कोई दूसरा तो नहीं आ जाता। बेसिकली मतलब समझ लो, सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो होता है मतलब उसके प्लेस पे कोई आ गया कुछ टाइम के लिए, फिर हो सकता है या तो वो पूरी तरीके से उसमें स्पोर्ट्स में फिट हो जाएगा, मतलब मैच में फिट हो जाएगा, नहीं तो वापस वो आ जाएगा। वो चीज जैसे टी एंड कॉफी की बात करें, भाई चाय को छोड़ के मैंने कॉफी पीना शुरू कर दिया, हो सकता है कॉफी कुछ टाइम बाद मेरे को पसंद आने लगी, नहीं आने लगी, मैं टी प्रेफर करने लग जाऊंगा। पर अपन यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट की बात बता रहा हूँ, पर इंडिफरेंस कर्व में दोनों की बात करूंगा, टी एंड कॉफी दोनों की पैरेलल में बात करूंगा। समझ में आती है बात, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब बंडल, जो भी कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, हर कॉम्बिनेशन से मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। देखो, इट इज द वन वेयर डिफरेंट पॉइंट ऑफ इट शो दोस बंडल और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स व्हिच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। उस कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा हर एक कॉम्बिनेशन से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आती है बात। अब आईसी को के अजम्पशंस है, मतलब ये इस कर्व के लिए कुछ अजम्पशंस लेकर चलने की, ये अप्लाइड होंगे तभी जाके वो आईसी कर्व के अंदर फिट होगा, अदरवाइज वो फिट नहीं होगा। वो अजम्पशन नोट डाउन करिए बेटा, ये डेफिनेशन अगर आपने नोट्स में दी वैसे लिखी होगी, इसको एक बार लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू रिप्लेसेबल, रिप्लेस, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे टी एंड कॉफी, बॉल पेन, इंक पेन, जेल पेन लिख सकते हैं आप, कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं एक बार।
टॉपिक डालिए assumptions, टॉपिक डालिए assumptions ऑफ आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब इंडिफरेंस कर्व को एनालाइज करने के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के थ्रू क्या क्या assumptions हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिखिए यहाँ पे टॉपिक डाल के लिख लीजिए assumptions of IC analysis, got it, assumptions of IC analysis। इसमें पहला लिखिए आप, पहला पॉइंट लिखेंगे मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट, बेसिकली मनी और यू कैन से इनकम ऑफ द कंज्यूमर is constant, constant in the sense no change। ये मैंने पहले भी बता दिया था, क्योंकि अगर मेरी इनकम चेंज होगी तो मैं सेटिस्फेक्शन उसी चेंज के अकॉर्डिंग देखूंगा। जैसे 100 रुपए लेकर मार्केट में जा रहा हूं तो 100 रुपए तक का सेटिस्फेक्शन का बात करूंगा, 110 लेकर जा रहा हूं तो 110 तक की बात करूंगा, ठीक है, पर चेंज नहीं करूंगा। 100 रुपए मतलब 100 रुपए, 200 मतलब 200 रुपए, समझ में आती है बात, ठीक है, क्लियर है। अब इसको थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे मैं मार्केट में लेने जा रहा हूँ कोई चीज और दोनों कमोडिटी, एक चीज 100 से ऊपर की आ रही है और दूसरी 100 से नीचे की आ रही है, तो यार मुझे एक चीज बताओ, पहली बात तो मैं जो महंगी है उस चीज को तो परचेज कर ही नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि मेरी इनकम ही 100 रुपए, समझ में आती है बात। 100 रुपए के अंदर की दो कमोडिटी जो दोनों की सब्स्टिट्यूट है, दोनों से मैं इक्वली सेटिस्फेक्शन की बात करूंगा, समझ में आती है, दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, दोनों से मैं इक्वल सेटिस्फेक्शन की बात करूंगा, ठीक है, उसकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब 100 से 110 नहीं होनी चाहिए, अगर 110 होगा तो मैं उसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन की बात करूंगा, नॉट इट, गॉट इट, ठीक है, ये चीज। दूसरा पॉइंट देखिए, पहला मैंने क्या लिखा है, मनी ऑब्लिक इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट, रिमेनिंग अनचेंज भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें लिखिए द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन टू गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, ये मैंने आपको अभी लिखवाया, बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, बोथ गुड्स आर, मतलब एक कंज्यूमर अपने इनकम को जिन दो गुड्स पे खर्च कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए, रिप्लेसेबल होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट, बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, समझ में आती है बात, सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर आएगा, सॉरी, बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा देखो, अब आपको मैं शुरू से एक चीज कहते आया कि इंडिफरेंस कर्व में बंडल चलेंगे, कॉम्बिनेशन चलेंगे, तो बेटा पॉसिबल है क्या एक सिंगल कमोडिटी से इंडिफरेंस क्लियर हो जाए, क्वेश्चन आ जाए एक नंबर में, क्या इंडिफरेंस कर्व में सिंगल कमोडिटी वर्क कर सकता है क्या, आपका साफ साफ आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हमेशा दो, एक से ज्यादा का होता है, अपन यहाँ पर दो का लेके चल रहे हैं, मगर सिंगल तो नहीं हो सकता ना, समझ में आती है। जैसे कि एग्जांपल की मैं बोलूं, आपको ऐसे बोला एप्पल और ऑरेंज, भाई मार्केट में मैं एप्पल और ऑरेंज परचेज करने जा रहा हूँ, एप्पल की मैंने 0 यूनिट परचेज करी और इसकी 5 करी, तो बेटा कहें आप ये बोलोगे सर दो खरीद लिए, अरे कैसे खरीदे, यहाँ पे तो 0 यूनिट है, मतलब एप्पल तो मैंने परचेज ही नहीं करा, मतलब इंडिफरेंस का यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगा, मतलब इनमें से कोई भी चीज 0 नहीं हो सकती, ध्यान है इस चीज का, ये ध्यान रखना, ठीक है, यही समझाने की बात है इसमें। अभी अपन इसका कर्व बनाएंगे और अच्छे से करेंगे, ऐसी बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है अपन को, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो पे अपन इस चीज की बात करेंगे, गॉट इट। आगे लिखिए, वही सेम सा पॉइंट है, कंज्यूमर क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर इज रैशनल, समझदार होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितने लेवल पे आके सेटिस्फाइड हो सकता है, लेवल इन द सेंस इन ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, हाई लो रैंकिंग, इसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, गॉट इट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तीन असम्पशन, एक असम्पशन और लिख सकते हैं, लिखिए इसको, मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, more of good always give more satisfaction to the consumer। ये 4 नंबर में आ जाता है बेटा, इस चीज में नहीं डाउट रहना है कि assumptions of IC analysis of consumer equilibrium 4 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला आपको क्या लिखना है, मनी पब्लिक इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट, बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, कंज्यूमर कौन से गुड्स, जिसपे कंज्यूमर दो अपने इनकम को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, समझ में आ रही बात, कंज्यूमर इज रैशनल, मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव मोर सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर।
अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन एक नंबर में बनता है कि डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्या डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो बेटा मोनोटोनिक प्रेफरेंस का सीधा सीधा डेफिनेशन क्या है, मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यार सीधी सी बात है, आपको कोई चीज ज्यादा सेटिस्फाइड कर रही है तो आप उस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देंगे ना। तो जब चीज किसी चीज को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, सेटिस्फैक्शन को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस का हिंदी में क्या होता है, प्राथमिकता होता है। बेटा क्लियर है चीज, गॉट इट। तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहेंगे। मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर इट्स गुड्स। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ गुड्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आती है बेटा बात, गॉट इट। ये 4 हो गए। देखो एक नंबर में चीज अपने पास बन जाएगी, 4 नंबर में असम्पशंस आ गए तो 4 नंबर में पूरे लिखने। अगर एग्जाम में आ गए मोनोटोनिक प्रेफरेंस, हालांकि मैं नोट्स में मैंने दिया होगा आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको कहते हैं, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, अपन लिख लेंगे, ठीक है, कोई इससे घबराने की बात नहीं है। मगर फिर भी डेफिनेशन अपने पास है, ऑफ दैट गुड, उस गुड को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहेंगे। बाकी डेफिनेशन में लिखा हूं आपको, आगे चलते हैं, ठीक है। अब टॉपिक डालेंगे जो आपके नोट्स में था, इंडिफरेंस। देखो कर्व का डेफिनेशन अपन ने लिख लिया था पहले, असम्पशंस अपन ने लिख लिए। अब आप टॉपिक डालिए इंडिफरेंस शेड्यूल, टॉपिक डालिए इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस शेड्यूल, इसके बारे में बात करेंगे अपन, गॉट इट। जल्दी करिए फास्ट, इसको रफ कर दूं, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, गुड। गुड, देखिए अब अपने पास है इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व, कर्व बनाना है, डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दी है। इंडिफरेंस कर्व मतलब डायग्राम, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है उस चीज के बारे में बात करनी है, ठीक है। इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस शेड्यूल की बात करें, सुनना है मेरी बात, क्या लिखा है नोट्स में मैंने आपको, इट इज डिफाइंड एज अ शेड्यूल ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करें, इट इज, इसकी बात कर रहे हैं अपन, इट इज डिफाइंड एज अ शेड्यूल ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन, बंडल बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉम्बिनेशन बंडल ऑफ गुड्स that give equal satisfaction, that give equal satisfaction to the consumer. Got it? क्या कह रहा है ये? इट इज डिफाइंड मतलब इंडिफरेंस कर्व बेसिकली वही चीज है, वो क्या डिफाइन कर रहा है, एज अ शेड्यूल, एक शेड्यूल शो कर रहा है जो अभी बनाएंगे अपन, ऑफ अ वेरियस कमोडिटी, एक से ज्यादा कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, बंडल ऑफ गुड्स दैट गिव इक्वल सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, मतलब दोनों कमोडिटी, दोनों बंडल क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को एक ही सेटिस्फैक्शन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक शेड्यूल अपन बात करें, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बता दिया 2 गुड्स होने चाहिए, दोनों में से कोई भी यूनिट जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा जीरो का मतलब क्या है, मैंने उस चीज को परचेज ही नहीं करा, और जब मैंने उस चीज को परचेज ही नहीं करा तो बेटा वो ऑर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व में नहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो देखिए एक आसान सा लेते हैं, मैंने शेड्यूल में आपको दिया था पर मैं एक अलग से बनाकर बता रहा हूं आपको, ताकि आपको अलग अलग पता रहे। आप इसको कॉम्बिनेशन बना लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन लिखिए, ये गुड ए और इसको ले लो नंबर, कोई एप्पल ले लो, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, 4 कॉम्बिनेशन अपन ने लिए, 1 2 3 4। अब सुनना मेरी बात, क्या कहना चाहता है, अच्छे से फोकस करना बेटा। अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा आपने इधर उधर ध्यान दिमाग लगाया तो ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। सुनना कि देखो क्या कह रहा है,
चार कॉम्बिनेशन अपने पास है ए बी सी डी, एप्पल ऑरेंजेस। देखो सुना, एक एप्पल और 20 ऑरेंजेस, मतलब मैं एक एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं या 20 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है, मुझे दोनों से ही क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब एक एप्पल इज इक्वल टू 20 ऑरेंजेस। हाँ, इनकम मैंने आपको क्या बताई थी, उसमें कांस्टेंट बताई थी कि भाई मेरी जो पूरी इनकम है वो किस चीज पे खर्च होगी। पहले अगर मैं बात करूं, मेरा इस सेट की बात करूं, क्या है, एप्पल 1 ऑरेंजेस 20, क्लियर है। अगर दूसरी की बात करूं, देखो मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि जिस चीज से मुझे ज्यादा सेटिस्फाइड मिल रहा है तो मैं उस चीज को ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा। वो चीज की बात करें, अगर मैंने एक एप्पल परचेस करा, एक एप्पल एक यार मुझे बताओ, एक और 20, तो मुझे एक एप्पल 20 ऑरेंजेस के इक्वल सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सीधी सी बात है मैं क्या करूंगा, उस एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। और जैसे मैंने एक क्वांटिटी एप्पल की बढ़ाई तो सीधी सी बात है ऑरेंज का पार्ट कम होगा नहीं होगा, होगा ना यार, सीधी सी बात है। जो क्योंकि जो पैसा मैं अब इस पे खर्च करूं, इस पे खर्च कर रहा था, वो इधर जाकर तो इसका क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, मगर इसका सेटिस्फेक्शन इक्वल रहेगा। मतलब जो सेटिस्फेक्शन मुझे ए से मिल रहा था वही सेटिस्फेक्शन मुझे बी से मिलेगा, क्लियर है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ए इज इक्वल टू बी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि पहले मेरा कॉम्बिनेशन क्या था, एक एप्पल इज इक्वल टू 20 ऑरेंजेस। अब क्या है, मैंने एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा दी मैंने, और तो ए, अब ये आपको बताऊं, जब मैं किसी एक की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कम नहीं होती जाएगी, क्योंकि इनकम तो मेरे पास इक्वल है, कमी है ना, से लिमिटेड है। आप ऐसे समझो, आप मार्केट में आप 50 रुपए लेके गए, 50 रुपए में आपको 30 का एक मोमोज का प्लेट खाना था, 20 रुपीज का चाउमीन खाना था। अब आपने बोला नहीं 20 का चाउमीन इक्वल टू 30 रुपए मोमोज का प्लेट है, ठीक है। अब आपने सोचा कि चाउमीन मुझे ज्यादा सेटिस्फाइड करे, तो चाउमीन मैंने 30 की कर ली, तो सीधी सी होते मोमोज आप कितने के आएंगे, 20 के। मतलब आपने एक को बढ़ाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस कर दिया, सेम चीज, क्योंकि आपके पास पैसे तो 50 रुपए ही है ना, वही चीज कि भाई एक को अगर गेन करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या करता चला जाएगा, सेक्रीफाइस करता चला जाएगा, ठीक है, वो चीज। तो तीसरे में देखो मैंने एक एप्पल और बढ़ाया, यहाँ पे ये तो और कम हो गई, ये इक्वल पॉइंट हो गया। हालांकि हो जाता है ऐसा, मगर ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये क्या बात करें यहाँ पर, ए कॉम्बिनेशन किसकी इक्वल होगा, बी के, किसकी इक्वल होगा, डी के। और मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ए इक्वल डी के भी हो सकता है, बी इक्वल सी के भी हो सकता है, मतलब चारों एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर इस चीज की बात अपन कर रहे हैं। अब इसका एक डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर अपन को ऐसे शो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही y कॉम्बिनेशन और x कॉम्बिनेशन। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर y एक्सिस पे कौन सी चीज रखनी है और x एक्सिस पे कौन सी चीज रखनी है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो गुड सेक्रीफाइस कर रही है, लॉस हो रही है, उसको आप हमेशा क्या करेंगे, y एक्सिस पे रखेंगे। चाहे कोई सा भी डायग्राम आप बनाए जहां पर आपको ऐसे उठता चढ़ाव वाली बात करें, मतलब एक तो बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो जो घटने वाला है वो हमेशा किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, और जो बढ़ रहा है वो किस पे आएगा, हमेशा x एक्सिस पे आएगा। क्लियर है चीज। अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको एक टॉपिक है पीवीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, वो मैंने आपको नहीं बताया, उसमें भी सेम चीज है, क्योंकि उसमें एक चीज सेक्रीफाइस हो रही है, दूसरी चीज गेन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो लॉस वाली गुड है वो यहाँ पर आएगा और गेन वाली गुड यहाँ पर आएगी। तो अगर मैं बात करें, बना लीजिए जैसे भी आपको बनाना चाहे, इस वाले को आपको यहाँ शो करना है, इस वाले को यहाँ शो करना है, ठीक है। ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, टच नहीं करेगा। अब आपको बताइए टच क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है बेटा, जीरो होगा तो ही टच करेगा ना, और जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, उस चीज की बात कर रहे हैं। ये आपका IC1 बन गया, ये कौन सा हो गया, ये तो ऑरेंजेस हो गए अपने पास यहाँ पे, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास एप्पल हो गए, क्योंकि क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। समझ में आती है बेटा बात, देख लीजिए एक बार इसको, और यहाँ पे कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो जाएंगे। चार कॉम्बिनेशन आएंगे ना, आप उनको प्रेजेंट करोगे तो A B C D, तो चारों कॉम्बिनेशन है आपके पास, ठीक है। देख ली, समझ में आती है बेटा बात। ठीक है, इसको ये बन जाएगा। अब देखिए ये आपका आईसी कर्व, आईसी शेड्यूल, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन आईसी इंटरफेस कर्व, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको उसके अजम्पशंस लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर शेड्यूल बनाना है, फिर एक कर्व बनाकर आना है। पूरे 4 नंबर का बनेगा, 4 मार्क्स का बनेगा बेटा क्वेश्चन, ठीक है। पूरा आईसी का डेफिनेशन, उसके 4 अजम्पशंस, उसकी डेफिनेशन, फिर कर्व शेड्यूल, और फिर ये कर्व, पूरा नंबर कहीं नहीं कटेगा, पर ध्यान रखें नाम का पूरा रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे की बात,
आज का वीडियो यहीं तक है अपना। आगे जब नेक्स्ट की बात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चल रहे हैं अपन को, मैंने आपको नोट्स दे दिए, मुझे पता है, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे मतलब समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे अपना टॉपिक आएगा एमआरएस, जो इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे उसमें अपने डीएमई पढ़ा था, सेम चीज इसके अंदर अपन को पढ़नी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएगा, ठीक है। थैंक यू।